नमस्कार। मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव एक बार फिर से आप सबका लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं। हमारे पिछले एपिसोड में नॉन शुगर स्वीटनर्स आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिभाव दिया, हम आपके आभारी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज रेमिशन पार्ट 1। डायबिटीज में सुधार का सत्य क्या है। बात करने से पहले सबसे पहले आप सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो कार्यक्रम है ये पूरे का पूरा सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के नीचे आपके डॉक्टर को इत्तला करने के बाद ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है मेडिकल सुपरविजन के बिना उसका प्रयोग करने से नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, ये जो प्रेजेंटेशन है सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज को लागू होता है, न कि टाइप 1 डायबिटीज को। यानी कि आपको अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो आप इसका प्रयोग मत कीजिए। चलो तो शुरू करते हैं। अगर आपने ये वीडियो इस आशय से खोला है कि आपका डायबिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आपको कोई क्योर मिल जाए, तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आज तक एलोपैथी या किसी भी पथी में डायबिटीज का क्योर यानी कि डायबिटीज का समाप्त हो जाना मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या मुमकिन है? क्या मुमकिन है? रिवर्सल और रेमिशन। लेकिन ये समझने के लिए आपको समझना है कि डायबिटीज में हमारे पास 3 कदम है। पहला कदम है डाइट और एक्सरसाइज यानी कि खुराक का प्रयोग और कसरत। दूसरा है वेट कम करना और फिर आती है मेडिसिन। रेमिशन और रिवर्सल का मतलब ये होता है कि हम ये जो कदम है वो तीसरे कदम से दूसरे या दूसरे कदम से पहले कदम तक आ सकते हैं। लेकिन इस तिकोने के बाद यानी कि इनमें से किसी भी चीज का प्रयोग किए बिना हमारा डायबिटीज काबू में रहे, ये आज तक मुमकिन नहीं है। यानी कि कम से कम आपको सबसे नीचे वाले कदम यानी कि खाने और परहेज तथा कसरत को चिपक के रहना जरूरी है। अब ये रेमिशन और रिवर्सल क्या है? तो रेमिशन का मतलब है आपका पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर, जिसे हम HbA1c कहते हैं, वो किसी भी डायबिटीज की दवाइयों के बिना कम से कम 3 महीने तक नॉर्मल रहता है तो उसे रेमिशन कहते हैं। तो फिर रिवर्सल किसे कहते हैं? रिवर्सल का मतलब है आप जो भी डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं उसकी मात्रा में, उसके उपयोग में, उसके प्रयोग में कमी होती रहे और फिर भी आपका HbA1c कंट्रोल में रहे। रेमिशन, कोई दवाई नहीं, HbA1c 3 महीने तक काबू में रहे। रिवर्सल, HbA1c कम दवाइयों के प्रयोग से काबू में रहे। रिवर्सल बिल्कुल ही शक्य है, रेमिशन थोड़ा कठिन है पर शक्य है। लेकिन क्योर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो रिवर्सल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? रिवर्सल की डेफिनेशन है कि आप बिना किसी शुगर की दवाई के प्रयोग के अगर 3 महीने तक अन्य किसी भी प्रयोग से आपका डायबिटीज नॉर्मल से नीचे रख सकते हैं तो उसे रेमिशन कहते हैं। जिसका सीधा मतलब है कि जब भी आप इस तरह के प्रयोग चालू करें तब, और 3 महीने के बाद आपको HbA1c करवाना चाहिए, तभी आप ये साबित कर सकते हैं या प्रत्यार्पित कर सकते हैं कि आपका डायबिटीज रेमिशन में है। रेमिशन में 3 और बातें होती है, पार्शियल रेमिशन, कंप्लीट रेमिशन और प्रोलोंग रेमिशन, जिसकी बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन कहीं पर कतई भी ऐसा कुछ भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है जिससे हम ये कह सके कि डायबिटीज कंप्लीटली मिट जाता है किसी भी दवाई के बिना, किसी भी परहेज के बिना। आप पूरी जिंदगी डायबिटीज का मरीज चला सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ये रेमिशन भी पॉसिबल सिर्फ उन लोगों में है जिनको डायबिटीज अभी अभी निदान हुआ है, या फिर जो
प्री डायबिटीज के स्टेज में है। प्री डायबिटीज की डेफिनेशन हमने अलग तौर पे एक स्लाइड बनाकर रखी है, जो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर या फिर और सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब ये रेमिशन किस तरह से वास्तविकता बन सकता है? रेमिशन एक ही तरह से वास्तविकता बन सकता है अगर आपका वजन 15% कम हो तो। यानी कि आप 100 kg के हैं तो आपका वजन अगर 85 kg होता है तो रेमिशन शायद वास्तविकता बन सकता है, और जो बेरियाट्रिक सर्जरी से हो सकता है, कई दवाइयों से हो सकता है, कसरत से हो सकता है, और बहुत लो कैलोरी डाइट से हो सकता है। इस एपिसोड में और अगले एपिसोड में हम बारी बारी से इन सब प्रयोगों के फायदे, गैरफायदे और पॉसिबिलिटीज देखेंगे। ये सब बातें शुरू हुई लुक अहेड ट्रायल से, जहां पर 2011 में 5 से 10% वजन कम करने पर HbA1c कम होते दिखाई दिया। 2011 में ही ये पता चला कि अगर आप 450 किलो कैलोरी का खाना लेते हैं प्रतिदिन तो आपका वजन 15 किलो कम हो सकता है। और फिर एक ट्रायल आई जिसे हम डायरेक्ट ट्रायल कहते हैं। डायरेक्ट ट्रायल ने क्या बताया? डायरेक्ट ट्रायल ने बताया कि सिलेक्टेड लोगों में इस तरह की ट्रायल करने से वजन करीबन 5 से लेकर 15% कम हुआ, और उनका डायबिटीज बिना दवाइयों के थोड़े अरसे के लिए, याद रहे थोड़े अरसे के लिए, काबू में रहा बिना दवाइयों के। अब क्या किया गया था? उन सबको 830 किलो कैलोरी का खाना दिया गया था, जिसमें करीबन 26%, यानी कि करीबन 150 ग्राम तक के प्रोटीन्स थे। कोई भी आदमी इस तरह से खाना नहीं ले पाता, इसलिए मील को रिप्लेस किया गया, जहां पर उन्हें पाउडर दिन में 3 बार दिया गया खाने के बदले में। और बाद में धीरे धीरे से उनको खाने का एडिशन किया गया और पाउडर कम किया गया। वेट लॉस मेंटेन करने के लिए उनको खाने का, खास तौर से खाने का प्रयोग करने के लिए बोला गया, और हर 4 हफ्ते पर डॉक्टर का कांटेक्ट करने के लिए बोला गया। कसरत चालू रखने के लिए बोला गया। इन सब की सभी डायबिटीज की मेडिसिन बंद हो गई, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद हो गई। याद रहे, ये आपको आपके डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना है, क्योंकि उसके जो गैर फायदे हैं वो हम अगले एपिसोड में बताने वाले हैं। लेकिन फायदा क्या हुआ? 12 महीने तक इस तरह से प्रयोग करने पर 15 kg से ज्यादा वेट लॉस, करीबन 3/4 यानी कि 75% लोगों में 15 किलो का वजन कम हुआ। कितना टिका वो बाद में देखेंगे। करीबन 7% लोगों में 5 किलो का वजन कम हुआ, और बाकी के लोगों में 5 से 15 किलो का वजन कम हुआ, और उनकी दवाइयां कम हो गई या बंद हो गई। यानी कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। किन लोगों में? जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, जिनका डायबिटीज छोटी अवधि का है, जिसका निदान हुए 5 साल से कम है, ज्यादातर 1 या 2 साल हुए हैं, जो वजन कम करने के लिए और कैलोरी का रिस्ट्रिक्शन करने के लिए बहुत ही मानसिक तौर से तैयार है, मोटिवेटेड है। किनका डायबिटीज रिवर्ट नहीं हो सकता? टाइप 1 डायबिटीज रिवर्ट नहीं हो सकता। लंबे अवधि का डायबिटीज रिवर्ट नहीं हो सकता। जो अपना डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते उनका डायबिटीज रिवर्ट नहीं हो सकता, और आपको इसके लिए मानसिक तौर पे तैयार होना चाहिए। डायरेक्ट ट्रायल में देखा गया कि ज्यादातर पुरुषों में, यंगर पुरुषों में, 40-45 साल के लोगों में, जिनकी मेंटल हेल्थ, जिनकी स्पिरिट स्ट्रांग था, जो कम मेडिसिन पर थे, जिनका डायबिटीज 5 साल से कम अवधि का था, ऐसे लोगों के अंदर डायबिटीज काबू में आ सका। यानी कि डायबिटीज का वापिस आना रियलिटी है। लेकिन ठहरो ठहरो ठहरो, सही बात अब आती है। एक तो 830 कैलोरी डाइट का मतलब क्या होता है? क्या 830 कैलोरी डाइट से 3 महीने के बाद वजन काबू में रहता है या नहीं रहता है? ये 830 कैलोरी का डाइट कैसे लिया जाता है?
उसकी कोई आड़ असर, शरीर पर खराब असर तो नहीं होती है। इसमें कितनी बड़ी चैलेंज है। इसके लिए आपको बिहेवियरली कितना चेंज करना है, कितना मोटिवेटेड होना है, ये सब बातें बाकी रहती है। इन सब बातों को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। क्या खाना है, वो खाना कितना मुश्किल है, और क्या इतनी कैलोरी डाइट से क्या सभी का डायबिटीज रिवर्ट होता है? जी नहीं। किनका होता है? ये बातें भी अगले एपिसोड में देखेंगे। हम इस साइकिल के बारे में भी अगले एपिसोड में जानेंगे, ये क्या है। यानी कि आपको डायबिटीज रिवर्सल और रेमिशन के लिए खास तौर से खाने में क्या परिवर्तन करने से रेमिशन हो पाता है, ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे डाइट एंड डायबिटीज रेमिशन के पार्ट 2 के साथ। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही सब चीजें आप हमारी फेसबुक के कंप्लीट डायबिटीज केयर क्लिनिक पर भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल है। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद, आभार। आज यहीं पर खत्म करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते।